टाइम एंड वर्क, कार्य तथा समय, कार्य तथा समय, कार्य तथा समय मेरे बच्चे। तो आज मेरा सवाल मेरे बच्चे कार्य तथा समय से रिलेटेड है। आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं और कुछ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जी, अब से पहले सवाल ऐसे हुआ करते थे कि राम 10 दिन में एक काम कर सकता है, जबकि श्याम उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब हम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तो उस समय हम क्या करते थे कि इसको सोल्व करने की अप्रोच ही एक अलग रखते थे। और वहाँ हमेशा ये अप्रोच रहती थी कि हम मान लिया करते थे कि माना कि काम कुल काम, माना कि कुल काम एक इकाई है, माना कि कुल काम एक इकाई है, यानी जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो कुल कार्य आपका एक इकाई है। माना कि कुल काम एक इकाई है, ये क्या लिया भाई। तो मेरे प्यारे के भाई कुल काम एक यूनिट है, टोटल वर्क लेट बी 1 यूनिट। तो कुल काम एक इकाई है, तो राम 10 डेज में 1 यूनिट काम करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक दिन में कितना काम कर लेगा। तो हम आंसर लिखते थे 1/10। भाई 10 दिन में 1 यूनिट, तो एक दिन में करेगा 1/10 इकाई। यानी मेरे बच्चों राम जो है वो एक दिन में 1/10 इकाई काम करता है। अच्छा, श्याम भी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम हुआ 1 इकाई। पूरा काम क्या हुआ जी, 1 इकाई। तो अगर 15 दिन में 1 इकाई काम कर रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक दिन में कितना कर लेगा, 1/15 इकाई। एक दिन में कितना काम कर लेगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/15 इकाई। एक दिन में कितना काम कर लेगा, 1/15 इकाई, हाँ है ना। तो मेरे भाइयों समझ ये बनी कि राम का एक दिन का काम है 1/10 इकाई, और श्याम का एक दिन का काम है 1/15 इकाई। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि राम और श्याम दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम कर लें। राम और श्याम अगर मिल जाए तो एक दिन में कितना काम कर लें। तो देखिए मेरे दोस्तों, तो राम 1/10 काम करेगा और श्याम 1/15 काम करेगा। एलसीएम लेंगे 15 और 10 का 30, 3, 15 दूनी 30, तो 5/30, तो 1/6। तो राम और श्याम के एक दिन का जो काम हुआ मेरे बच्चे वो 1/6 है। कितना है, 1/6। तो अगर राम और श्याम एक दिन में मिलकर 1/6 इकाई काम करते हैं तो पूरा काम, तो टोटल काम क्या था 1 यूनिट, और एक दिन में कितना करते हैं 1/6, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, एक। और ये 1/6 पलट के लिखेंगे 6/1, यानी आंसर आएगा 60। मतलब दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा काम खत्म कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा काम खत्म कर लेंगे, है ना। पहले हमें स्कूल में इसी तरीके से पढ़ना होता था, इसी तरीके से आंसर निकालना होता था। टीचर भी ऐसे ही पढ़ाता था, हम आंसर भी ऐसे ही निकालते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ हमें लिखना होता था और उसके हिसाब से आंसर होते। सर्विल जय माता दिलीप, जय माँ वैष्णो देवी। अब क्या है मेरे बच्चे, कॉम्पिटेटिव है, तो कॉम्पिटिशन में क्या है, टाइम मैटर करता है, आप कितना समय लेते हैं ये जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको सारा खेल बदलना होगा, अप्रोच बदलनी होगी सवालों की। तो यहाँ अप्रोच ये है कि भाई राम जो है वो किसी काम को 10 दिन में कर ले रहा है, राम किसी काम को 10 दिन में कर ले रहा है, जबकि श्याम उसी काम को भाई माफ करना 15 दिन में कर रहा है। राम 10 दिन में कर रहा है, जबकि श्याम उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों सवाल ये है कि अगर राम 10 दिन में कर रहा है और श्याम 15 दिन में कर रहा है, तो काम को क्यों ना हम ऐसा कुछ मान लें, तो काम को हम ऐसा कुछ क्यों ना मान लें जिससे ये फ्रैक्शन बच जाए। देखिए मेरे दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी सवाल में फ्रैक्शन बनवाएंगे, जब भी आप भिन्न बनाएंगे, जब जब सवाल में आप भिन्न बनाएंगे, तब तब आपकी कलम रुक जाएगी। क्योंकि जो फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन एक ऐसा सीन है जिसको करना आसान काम नहीं। अगर मैं आपको कहूं कि 2 में 3 जोड़ के बताइए, आप तुरंत बताएंगे 2 + 3 5। लेकिन मेरे बच्चों अगर मैं आपको ये कह दूं कि 1/2 में 1/3 जोड़िए, तो शायद आप उतनी सहजता महसूस नहीं करेंगे मेरे बच्चे जितनी 2 + 3 में महसूस कर रहे थे। मतलब 2 + 3 इज क्वाइट इजियर देन 1/2 + 1/3। यानी फ्रैक्शन को जोड़ना थोड़ा सा टफ काम होता है बजाय कि नंबर को। तो यहां अगर आप गौर से देखेंगे तो हमने फ्रैक्शन कर दी, इसी वजह से हमने टाइम खपा दिया। मैं आज यही कह रहा हूं कि आज के समय में समय जरूरी है बचाना। तो हम काम को कुछ ऐसा मान लें जिससे कि हमारा समय बच जाए। तो काम ऐसा मान लो जो 10 और 15 दोनों से भाग हो जाए। तो 10 और 15 दोनों से भाग हो जाए, वो इनका एलसीएम होगा। वो क्या होगा मेरे बच्चे, इनका एलसीएम। एलसीएम निकालते कैसे, किन्हीं भी नंबर का, जैसे 10 और 15 है, बकायदा सिखा रहा हूँ आपको। जैसे जिससे भाग जा रहा है उससे भाग दीजिए, 2 × 5 = 10। ये भाग नहीं जा रहा, मार दो गोली, छोड़ दो। अब 5 से भाग दीजिए, 5 × 1 = 5, 5×3 = 15। अब 3 से भाग दीजिए, ये नहीं जा रहा, छोड़ दो, ये जा रहा 1। तब तक देते रहिए जब तक यहाँ 1 1 ना आ जाए। फिर इन सबकी गुना कर दीजिए, 2 × 5 × 3, 2 × 5 = 10, तो ये 30। इसका मतलब मेरे बच्चे इनका एलसीएम आ गया 30, हाँ है ना। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो टोटल वर्क आया वो आपका 30 आया। टोटल वर्क जो आया वो मेरे बच्चे कितना है, 30। यानी काम हमने ऐसा मान लेना है जिससे चीजें जल्दी से आसानी से सोल्व हो जाए। तो अगर राम 10 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 3।
शाम 15 दिन में 30 यूनिट कर रहा है तो मेरे बच्चे एक दिन में कितना करेगा? 2। अगर राम 10 दिन में 30 यूनिट तो एक दिन में 3। शाम 15 दिन में 30 तो एक दिन में 2। हाँ है ना? तो मेरे भाई ये बताइए टोटल काम कितना है? तो आप कहेंगे सर 30 है। दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 और 2 5। तो भाई 30 काम करना है एक दिन में 5 तो कितने दिन लगा देंगे? 60। इसका मतलब 6 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 6 दिन में आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत है? भीम जी का सवाल है कि सर कुछ ऐसी वीडियो बनाइए जिससे टाइम मैनेजमेंट सीख पाए हम सारे सब्जेक्ट के लिए। मैं बताऊंगा जरूर। आइए मेरे बच्चे, अब आपके सामने ये सवाल है, प्लीज़ ट्राई करिए। बहुत आसान चीज़ है, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, बिल्कुल ना घबराएं। आपके जो भी इच्छाएं हैं वो सब पढ़ाई से रिलेटेड पूरी करेंगे। सवाल में कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। ए और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। 30 डेज एंड 20 डेज। ए 30 दिन में पूरा कर लेता है और मेरे बच्चे बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। तो दोनों एक साथ मिलकर पूरा काम कितने दिन में खत्म करेंगे? हम मान लेते हैं जी टोटल वर्क कुछ भी जो आपका दिल करे, तो 30 और 20 कैल्शियम ले लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 30 और 20 कैल्शियम निकालोगे तो आएगा 60। कितना आएगा मेरे बच्चे? 60। 30 और 20 कैल्शियम कितना आएगा मेरे बच्चे? 60। तो 30 दिन में अगर 60 यूनिट काम करें तो एक दिन में कितना करेंगे? 2। और 20 दिन में 60 तो एक दिन में कितना करेंगे? 3। हाँ है ना? हमने टोटल वर्क को ही 60 यूनिट मान लिया, जिससे 30 से भी भाग हो जाए 20 से भी। अब सवाल में कह रहा है क्या कि बताइए पूरा काम दोनों मिलकर कितनी देर में करेंगे? पूरा काम है 60, दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना? 2 और 3 5। एक दिन में 5 तो 60 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे? 12 दिन। यानी दोनों मिल जाए तो पूरा काम 12 दिन में खत्म करेंगे। ठीक है? बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे मेरे बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्रेम प्यार से पढ़ेंगे। कल और आप परसों आपकी छुट्टी रहेगी क्योंकि हमारी क्लास मंडे टू फ्राइडे रहती है। लेकिन मैं मंडे को क्लास आपकी नहीं ले पा रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि मुझे माता वैष्णो देवी जाना है जम्मू, इस वजह से। लेकिन अगर मैं जल्दी आ पाया तो जरूर क्लास ले लूँगा मंडे को। तो नेक्स्ट वीक में सैटरडे को आपकी क्लास की पूर्ति करा देंगे। आइए, देखिए मेरे बच्चे, कहता है ए बी सी 3 आदमी किसी काम को 12 15 20 दिन में करते हैं। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, और मेरे बच्चे सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। सी उसी काम को जी 20 दिन में कर लेते हैं। ये सवाल। अब हम सीखते हैं 12 15 20 का एलसीएम। तो ऐसे मेरे बच्चे हम एच सी एफ एलसीएम निकालते हैं, एच सी एफ सॉरी एलसीएम निकालते हैं। क्या बताया? जैसे 2 से भाग दे लीजिए, 2 छीक 12, नहीं जा रहा, मार दो गोली, 2 ढाई 20। देखिए तरीके और भी, लेकिन ये आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है। अब 3 से भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, 3 5 15, ये 5 ही रहेगा। 5 से भाग दे दीजिए, 1 ये 5 ये 5, ओह माफ करिएगा, 1 1। अब इनकी गुना करिए, 5 15 दूनी 30 दूनी 60, यानी इनका एलसीएम आया मेरे बच्चे 60। ठीक है? तो मान लेते हैं जी जो टोटल काम था वो आपका है 60 यूनिट। टोटल जो काम है मेरे प्यारे बच्चों कितना है? 60 यूनिट। अगर टोटल काम 60 यूनिट है मेरे बच्चे, तो ए पूरे काम 12 दिन में करा, यानी 12 दिन में 60 यूनिट तो एक दिन में कितना? 5। बी 15 दिन में 60 यूनिट तो एक दिन में कितना? 4। सी 20 दिन में 60 यूनिट तो एक दिन में कितना? 3। हाँ है ना? ए एक दिन में 5, बी एक दिन में 4 और सी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। हाँ है ना? तो कह रहा है कि तीनों मिल जाए तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो 60 यूनिट काम है, तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना करेंगे? 5 जमा 4 जमा 3, 5 4 9 3 12। तो 12 5 60, यानी तीनों मिल जाए तो पूरा काम 5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। हाँ है ना? तीनों मिल जाए मेरे बच्चे तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? 5 डेज। बहुत सुंदर। देखिए मेरे भाई, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये 200 रुपये वाला कूपन कर दीजिए। मेरे भाई हम पंखा थोड़ी बेच रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं। आपको शर्तों पे पसंद आए चीज़ें तो करिए, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट सर बता रहे हैं भैया, नेक्स्ट भी कहाँ परेशान हो रहे हो? एल्शियम लेना सिखाओ, सिखाए तो है भैया। एक और भी तरीका है एल्शियम का, जैसे 12 15 20 है, तो आप इसके फैक्टर कर लो। 12 के फैक्टर करोगे तो 3 गुना 4 यानी 2 की पावर 2। भाई 4 3 12 होगा तो 2 की पावर 2 गुना 3। 15 को 3 गुना 5, 20 को जी 4 गुना 5 तो 2 की पावर 2 गुना 5। समझे मेरे भाई? अब मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ ले लो एल्शियम। अगर आप यहाँ पे एल्शियम लोगे मेरे बच्चे, अगर आप यहाँ पे एल्शियम लोगे तो ये देखिए 2 की पावर 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इसमें सबसे क्या लोगे? 2 की पावर 2। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 3 ले लो। 5 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यानी जो कॉमन उसमें सबसे बड़ी पावर लो, फिर जो 2 में भी है उसमें बड़ी पावर लो, फिर कुछ नहीं है जो बच गया वो सब ले लो। तो ये 4 ये 3 गुना 5 60। अब घबराए नहीं, मैं हर सवाल में एल्शियम लेके सिखाता रहूँगा तो दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है?
करिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल। लैपटॉप में क्वालिटी अच्छी नहीं है? नहीं नहीं, अच्छी आएगी। कहानी ये होगी कि शायद आपकी वो स्पीड अच्छी नहीं होगी नेट की। अच्छा, कैरवल का टैग हटाओ, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, अभी हटा ले रहे हैं भाई, ले। अब दिख गया? कोई नहीं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल, उम्मीद आप पढ़ पा रहे होंगे सवाल को। कहता है ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी उसी काम का 3 गुना 8 घंटे में, तथा सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इससे पीछे के जिस भी सवाल में आपने बात की, वहाँ यही कहता कि था कि ए बी और सी उसी काम को 12 घंटे में, सी इतने मतलब 12 दिन में, तो बी 15 दिन में, तो सी 20 दिन में, यानी उसी काम को। लेकिन मेरे बेटे यहाँ क्या हुआ, कहता है ए जिस काम को 2 घंटे में करता है, बी उसके 3 गुने काम को, 3 गुने काम को, बी उसके 3 गुने काम को, 3 गुने काम को 8 घंटे में करता है। तो बी 3 गुने काम को 8 घंटे में, तो 1 गुने काम को कितनी देर में? 1 गुने काम को कितनी देर में? 8/3 घंटे। 3 गुने काम को 8 घंटे में, 1 गुने काम को 8/3 घंटे में। 1 गुना मतलब जैसे मैं आपको कहूँ आपकी उम्र 20 साल है, आपकी उम्र का 1 गुना कितना हुआ? तो आपको 20 गुना 20 ही हुआ सर। तो किसी भी चीज का 1 गुना मतलब वो खुद ही होना। तो यानी बी इसी काम को करता है 8/3 घंटे में, समझे? और सी कहता है जी पूरे काम को 8 घंटे में करें। सी कहता है जी पूरे काम को 8 घंटे में करें। यही बात बनी। क्या आप इतनी बात समझ पाए? कह रहा है मेरे भाई कि बी जो है इस काम के 3 गुने काम को, तो यानी 3 गुना काम 8 घंटे में, तो 1 गुना काम कितना? 8/3। 1 गुना तो उसी काम को 8/3 घंटे में करता है। क्या मुझे एक बात और भी समझानी? प्लीज आइए सामने और समझने का प्रयास करिए। मैं आपसे ऐसे कहूँ सवाल में कि यार ए किसी काम को 2/5 घंटे में पूरा कर लेता है, जबकि बी उसी काम को 3/5 घंटे 3/7 घंटे में कर लेता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितनी देर में कर लेंगे? मेरे बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हम एलसीएम तो लें, लेकिन किसका लें? 2/5 और 3/7 में किसका एलसीएम लें? तो मेरे बच्चे, जब भी आपको फ्रैक्शन का इनका एलसीएम लेना हो टाइम एंड वर्क में, ऊपर वाले करो। 2 और 3 का एलसीएम क्या है जी? 6। अब मान लीजिए मेरे बच्चे कि टोटल काम है 6 यूनिट। अगर टोटल काम 6 यूनिट है, तो ए 6 यूनिट को कितनी देर में करेगा? 2/5 घंटे में। तो मेरे बच्चे आप जानते हैं कि बटे वाला 5 पलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अरे हाँ, है ना? ये बटे वाला 5 पलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। यहाँ से ऊपर चला जाएगा। आता है ना ये मेथड? हाँ, है ना? ये बटे वाला 5 पलट के ऊपर चला जाएगा। तो ये 6 ऐसा होना चाहिए था जो 2 से कट जाए, तो 2 6 कट गया, 3 5 15, यानी ये वैल्यू आ गई कितनी? 15। अब बी 6 यूनिट काम को कितनी देर में कर रहा है? 3/7 घंटे में, तो 3/7। अब बटे वाला 7 पलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। हाँ, है ना? तो हट गया यहाँ से। तो 3 दूनी 6, यानी ये नंबर ऐसा होना चाहिए जो 3 से कट जाए, तो 7 दूनी 14, ये एफिशिएंसी आ गई 17 ना 14। अब कह रहा है जी दोनों मिलके, तो भाई टोटल काम है 6 यूनिट, दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना करेंगे? 1 घंटे में कितना करेंगे? 15 × 14 यानी 29 यूनिट। तो दोनों मिलकर पूरे काम को 6/29 घंटे में खत्म करेंगे। दोनों मिलकर पूरे काम को 6/29 घंटे में मेरे बच्चे खत्म कर लेंगे। हाँ, है ना? 6/29 आवर्स में दोनों मिलकर पूरा काम खत्म कर लेंगे। यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, तो ऊपर वालों का लें, यानी 2 8 और 8 कैल्शियम ले लें। तो 2 8 और 8 कैल्शियम क्या आएगा मेरे बच्चे? 8, यानी ऐसा नंबर जो इन तीनों से भाग हो जाए तो 8। तो मान लीजिए टोटल वर्क है 8 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों का टोटल वर्क 8 यूनिट है, तो ये 2 घंटे में 8 यूनिट कर रहा है, तो 1 घंटे में 4 यूनिट। हाँ, है ना? बी जो है टोटल काम है भाई 8 यूनिट, बी 8/3 घंटे में 8 यूनिट काम कर रहा है। तो भाई ये पलट के 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 8 से 8 कट जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तो आंसर आएगा 3। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी मेरे बच्चे? 3 यूनिट। हाँ, है ना? और सी 8 घंटे में 8 यूनिट करता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1 यूनिट। 8 घंटे में 8, तो 1 घंटे में कितना काम कर लेगा जी? 1 यूनिट। हाँ, है ना? फ्रैक्शन का मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ। कतई घबराए नहीं प्रदीप भाई, आप लाइव पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझिए। अब देखिए जी टोटल काम कितना हुआ? 8। तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना? 1 घंटे में कितना करे? 4 3 7 और 1 8। तो तीनों मिल जाए तो 1 घंटे में 8 यूनिट, तो 8 यूनिट करने में कितनी देर लगाएंगे? 1 घंटे। यानी तीनों मिलकर 1 घंटे में पूरा काम खत्म कर लें। एक बार समझिए, फिर मैं इस फ्रैक्शन वाली बात को दोबारा बताऊंगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं आपको सॉल्व में कह दूं कि यार ए किसी काम को 7/3 घंटे में करता है। यस, थोड़ा और ठीक से डाटा लेता हूँ। 15/4 घंटे में करता है, जबकि बी उसी काम को 25/2 घंटे में कर लेता है।
तो बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? ए 15/4 घंटे में, तो बी 25/2 घंटे में करते हैं, तो बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितनी देर में खत्म कर लेंगे? ये आपका सवाल है, इंग्लिश में भी बोला तो है। वन मोर टाइम, डिस्ट्रक्शन से कैसे बचें? मैं आपके सवाल नोट कर रहा हूँ, हम बात करेंगे। सीडीएस के लिए 100% सफिशिएंट रहेगा ये सारा कंटेंट। देखिए मेरे बच्चे, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कैलकुलेशन की स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, कोई वीडियो वगैरह दे दो। आप ऐसा करिएगा, अगली जो क्लास होगी उसमें मुझे बताइएगा, अब तो सारा स्टाफ जा चुका है, नेक्स्ट क्लास में करा दें। कैलकुलेशन के लिए कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे इनिशियल स्टेज पे, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाए। आइए देखिए मेरे बच्चे, हम करें क्या, इस 15 और 25 का एलसीएम ले लीजिए। काम कुछ मानना है तो 15-25 का एलसीएम ले लीजिए। 15-25 का एलसीएम आप जानते हैं कितना आएगा, 75। जिन भाई बहनों को निकालना नहीं आता वो वही काम करें जो आता है उनको। 5×3 = 15, 5×5 = 25, 3×1 = 3, 5, 5×1 = 5, 5×3 = 15, 5×5 = 75। टोटल काम हो गया 75। तो अगर टोटल काम 75 यूनिट है, तो 15/4 घंटे में अगर 75 यूनिट काम कर रहे हैं, 75 यूनिट काम है और 15/4 घंटे में 75 कर रहे हैं, तो 15×5 = 75, 5×20, तो 1 घंटे में 20 यूनिट काम करेगा, है ना। और अगर 75 यूनिट काम करना है और 25/2 घंटे में कर रहे हैं, तो बटे वाला 2 पलट के ऊपर, 25×3 = 75, 3×2 = 6, तो 1 घंटे में 6 यूनिट काम करेंगे, है ना। तो सवाल ये कि भाई पूरा काम, तो मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम कितना है, 75। दोनों मिल जाएं तो 20 और 6 26, तो दोनों मिल जाएं तो 1 घंटे में 26 यूनिट काम करेंगे, तो 75 यूनिट काम करने में कितना समय लगाएंगे? तो आंसर होगा 75/26 घंटे। मेरे बच्चे आंसर होगा 75। मेरे बच्चे योर मैक्सिमम, कहता है ये कैन डू एनी वर्क इन 20 days एंड बी इन 5 days। ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 5 दिन में करता है। देखने मेरे बच्चे, कहता है ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर ले। ए कैन डू एनी वर्क इन 20 days एंड बी इन 5 days। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, टोटल काम मान लेते हैं कुछ। तो 5 और 20 कैल्शियम क्या है, 20, यानी हमने टोटल काम मान लिया 20 यूनिट। तो ए जो है मेरे बेटे वो 20 दिन में 20 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 दिन में कितना कर लेगा, 1। और बी 5 दिन में 20, तो 1 दिन में कितना, 4, है ना। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई ए और बी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर लेंगे? तो आप कहेंगे जी देखिए टोटल काम है 20 यूनिट, दोनों मिल जाए तो 1 दिन में कितना करते हैं, 1 और 4 5, तो दोनों मिल जाए तो 1 दिन में 5, तो 20 यूनिट काम करने में कितने दिन लगे, 4 दिन। यानी मेरे प्यारे बच्चों दोनों मिल जाए तो 4 दिन में पूरा काम खत्म हो जाता है। दोनों मिल जाए तो 4 दिन में पूरा काम खत्म हो जाता है। अब कह रहा है कि ए और बी किसी काम को मिलकर करने में जितना समय लगाते हैं उतने ही समय में सी अकेला उस काम को कर लेता है। तो इस बात का अर्थ ये हुआ मेरे बेटे कि अगर ए और बी मिलकर इस काम को 4 दिन में कर रहे हैं, तो सी अकेला इस काम को भी 4 ही दिन में करता होगा। तो सी अगर 4 दिन में ये काम कर रहा है, 20 यूनिट काम कर रहा है, तो सी 4 दिन में अगर 20 यूनिट काम कर रहा है तो 1 दिन में कितना कर लेगा, 5। भाई ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं 4 दिन में, और कह रहा है जितने दिन में ए प्लस बी करेंगे उतने दिन में सी कर लेगा, तो सी भी 4 दिन में करेगा, तो सी 4 दिन में 20 यूनिट, तो 1 दिन में 5। अब कह रहा है जी तीनों मिलकर बताओ, तो बेटे टोटल काम है कितना, 20। ए 1 दिन में 1 यूनिट, बी 4 यूनिट, ये 5 यूनिट, तो 1 और 4 5 और 5 10, तो तीनों मिल जाते 1 दिन में 10, तो 20 यूनिट काम करने में कितने दिन लगाते हैं, 2 दिन, 2 days। दोबारा समझाते हैं, कहाँ है घबराना, डरने की क्या बात है जब साथ में है हम और आप। मेरे बच्चों मुझे एक बात का जवाब दो, अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ, मेरे प्यारे बच्चों मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ, ठीक है भाई कुलदीप कुलदीप कह रहा है सर आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, दिल को सुकून मिलता है, काश ये बात हमारी घरवाली को भी पता चले। अच्छा जी, आइए मेरे बच्चों, वो तो दुश्मन की तरह देखते हैं आइए मेरे बच्चों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ इस सवाल में कि अगर मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैं जिस दूरी को 10 घंटे में ट्रैवल करता हूँ, या मैं किसी दूरी को ट्रैवल करने में जितना समय लेता हूँ, उसी दूरी को अगर आप ट्रैवल करें तो आप भी उतना ही समय ले रहे हैं, इस बात का मतलब। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूँ भाई दिल्ली से जयपुर जाने में जितना समय मुझे लगता है ना, उतना ही भाई तुझे भी लगता है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर इस बात का मतलब ये हुआ कि सर जितनी आपकी स्पीड है उतनी हमारी स्पीड है, क्योंकि अगर किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में सेम टाइम लग रहा है, जितना टाइम मुझे लग रहा है उतना ही टाइम आपको लग रहा है, तो सर इस बात का मतलब हुआ कि मेरी और आपकी स्पीड सेम है, मेरी आपकी स्पीड सेम है ना। तो मेरे बच्चों अगर मेरी और आपकी स्पीड सेम है तो फिर है, तो बस इसी बात को समझना था कि सवाल में यहाँ वो ये कह रहा था कि भैया यदि सी को कार्य करने में
उतना ही समय लगता है जितना ए और बी एक साथ मिलकर करने में लगाते हैं। यानी मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी मिलकर किसी काम को जितनी देर में कर रहे हैं, उतनी ही देर में सी उस काम को कर ले रहा है। तो मेरे बच्चे, किसी काम को करने में ए प्लस बी भी उतना ही टाइम ले रहे हैं जितना टाइम सी ले रहा है, तो इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी भी आपस में इक्वल होगी मेरे प्यारे बच्चों। जितनी एफिशिएंसी ए प्लस बी की होगी, उतनी ही एफिशिएंसी सी की भी होगी। ये बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मेरे बच्चे। अब लड़ाई लड़ते हैं आगे की। तो सवाल में ये था कि भाई ए किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है मेरे बच्चे, और बी किसी काम को मेरे प्यारे बच्चों 5 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है। तो 20 और 5 का एलसीएम आया 25, या 20 भाई एलसीएम निकालना सिखाया, 20 और 5 का एलसीएम आया 20। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि 20 दिन में 20 यूनिट, तो एक दिन में एक, 5 दिन में 20, तो एक दिन में 4। तो भाई ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हुई? तो ए की 1 है, बी की 4। तो भाई जितनी एफिशिएंसी ए प्लस बी की होगी वही सी की भी होगी। तो ए प्लस बी 4 और एक 5 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5। क्यों? क्योंकि किसी काम को करने में जितना समय ए प्लस बी लेगा उतना ही समय सी ले रहा है। हाँ है ना? तो भैया इनकी पूरी कंप्लीट एफिशिएंसी हो गई। भाई ए और बी की 1 और 4 5, तो सी की भी 5। अब कह रहा है तीनों इस काम को 20 यूनिट काम को कितनी देर में करेंगे? तो भैया ये 1 कमाएगा, ये 4 कमाएगा, ये 5। तो 1 और 4 5 और 5 10, तो तीनों मिल जाए तो एक दिन में 10 यूनिट। तो 20 यूनिट कमाने में कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। ये मेरा आंसर होगा मेरे बच्चे। यानी तीनों मिलकर उस काम को 2 दिन में खत्म कर लेंगे। हाँ है ना? तीनों मिलकर उस काम को 2 दिन में खत्म कर लेंगे। समझे भैया? तो समझिए, कहता है ए तथा बी किसी काम को करने में किसी काम को 10-12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हो, 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिन पूरा होगा? आफ्टर 3 days he left the work। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में ऐसा कह रहा है कि भाई ए और बी दो व्यक्ति हैं जो किसी काम को 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ है ना? कह रहा है मेरे बच्चे, ए किसी काम को 10 दिन में, तो बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए जिस काम को 10 दिन में, तो बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है मेरे बच्चे। 10 और 12 कल से आया, तो आप कहेंगे सर 60। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसे लिख लीजिए 10 और 12। फिर ये काम कर दीजिए, 2 5 10, 2 6 12। अभी भाग ही नहीं हो जाएगा, 5 से जाएगा, 5 का 6 रहेगा, फिर 6 से जाएगा, तो 6 5 30, 30 दूनी 60। हाँ है ना? तो एलसीएम आया मेरे बच्चे 60। तो अगर ये 10 दिन में 60 यूनिट कर रहा है तो एक दिन में कितना? 6। बी 12 दिन में 60 यूनिट कर रहा है तो एक दिन में कितना? 5। हाँ है ना? तो मेरे बच्चों ये बताइए, सवाल में कह रहा है कि ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया, और कितने दिन तक मिलकर काम करते रहे? 3 दिन तक मिलकर काम करते रहे। कहता जी 3 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला गया। 3 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया, तो फिर बाकी काम को किसने पूरा किया मेरे बच्चे? बी ने। हाँ है ना? बाकी काम को किसने पूरा किया? बी ने। तो सवाल में ये कह रहा है कि बताइए फिर काम कितने दिन में खत्म हुआ? काम कितने दिन में खत्म हुआ? तो भाई ये बताओ, ए और बी मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करते हैं? तो आप कहेंगे 6 और 5 11 यूनिट। तो एक दिन में 11 यूनिट, तो 3 दिन में कितना कर लेंगे? 33 यूनिट। हाँ है ना? टोटल काम क्या था जी? 60। तो मेरे बच्चे 60 में से 33 यूनिट काम हो गया, तो बचा कितना? 27। टोटल काम कितना हो गया? 27। हाँ है ना? अगर कुल काम 27 यूनिट है जो बचा हुआ है, भाई टोटल काम था 60। कहता है ए और बी तीनों ने ना, माफ करिए, ए और बी दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, 3 दिन बाद ए चला गया, तो 3 दिन तक तो ए और बी मिलके रहे। 33 यूनिट कर दिया, बचा कितना? 27 यूनिट। कहता है ये काम किसने किया होगा? बी ने। बी एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो 27 यूनिट करने में भाई भाग देंगे, 5 5 25, बचा कितना? 2। तो 2/5, यानी 5 सही 2/5 दिन इन्होंने लगाए होंगे। अब आप इन बातों को जोड़ना जानते हो कि भाई 3 में 5 सही 2/5 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 8 सही 2/5 दिन। यानी पूरा काम कुल मिला के 8 से 2/5 दिन में हुआ। भाई 3 दिन तो शुरुआत में लगे रहे एक साथ, बाकी फिर बचा काम इतने दिन में हुआ, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 दिन ये और 5 से 2/5 हुआ, यानी 8 से 2/5 दिन। जिनको जोड़ने में दिक्कत है वो भी समझे, 3 जमा 5 से 2/5, तो माफ करना। भाई मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? एक नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन, तो 5 जमा 2/5, तो जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 जमा 2/5, और एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन का जोड़ ही तो मिक्स फ्रैक्शन है, 8 से 2/5। ये मेरा आंसर आ गया मेरे बच्चे। हाँ है ना? इसी सवाल को हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो आपको करना चाहिए एज स्टूडेंट। बट पहले आप इस बात को एक बार गहराई से समझने का प्रयास करें, फिर आगे बढ़ें, कोई जल्दबाजी नहीं करें।
देखिए मेरे बच्चे, दूसरा तरीका क्या है? देखिए यार, एक बात समझने की है। कह रहा है कि ए और बी दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया, लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया। इसका मतलब ये तय हुआ कि ए ने 3 ही दिन काम किया। ये तो तय हुआ। भाई टोटल काम था कितना? 60 यूनिट। 60 में ए ने कितने दिन काम किया? तो आप कहेंगे 3 दिन, क्योंकि ए तो 3 दिन बाद चला गया। तो ए एक दिन में कितना काम करता है जी? तो आप कहेंगे सर 6 इकाई, 6 यूनिट। तो 3 दिन में कितना कर देगा? 18। तो टोटल काम था 60, 60 में से 18 यूनिट काम हो गया, बचा कितना? 42। अब भाई ए 3 दिन काम करके निकल गया, बाकी जो 42 यूनिट काम है किसने पूरा किया होगा? आप कहेंगे सर बी ने पूरा किया होगा। क्यों? क्योंकि सर बी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम पे, बी शुरुआत से लेकर आखिरी तक काम पे है, तो बी आखिरी तक काम पे रहा। तो बी मेरे बच्चे एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो पूरा 42 यूनिट करने में कितने दिन लगाएंगे? 5 अट्ठे 40, 2/5। इस बात का मतलब हुआ कि बी ने 8 सही 2/5 दिन काम किया। अब मेरे बच्चों एक बात मुझे ये बताओ कि बी पहले दिन काम पे था या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल था सर। अगर बी पहले दिन काम पे था और जिस दिन काम खत्म हुआ बी उस दिन भी काम पे ही रहा, बी पहले दिन भी अगर काम पे था और जिस दिन काम खत्म हुआ उस दिन भी काम पे था, फिर तो बी शुरुआत से लेकर आखिरी तक रहा। और अगर मेरे प्यारे बच्चों बी शुरुआत से लेकर आखिरी तक रहा, तो जितने दिन बी रहा उतने ही दिन तो काम चला। तो अगर बी ने 8 सही 2/5 दिन रहा है, तो इसका मतलब काम भी 8 सही 2/5 दिन ही चला। बस सीधी सी बात है, घबराए नहीं। और सवाल लेते हैं, प्लीज बताएं। देखिए कतई भी भागम भाग नहीं करेंगे, बहुत धीरे धीरे प्रेम प्यार से खींचेंगे। सवाल में कह रहा है मेरे बच्चे, कहता है ए तथा बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। मेरे बच्चे ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, टोटल वर्क हो गया 10 और 15 कैल्सियम 30। अगर टोटल वर्क 30 है तो 10 दिन में 30, तो एक दिन में 30, एक दिन में माफ करिए 3, और 15 दिन में 30, तो एक दिन में कितना? 2। अब आगे कह रही है भैया, कह रहा है दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं, दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। इसका मतलब ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया कितने दिन? 2 दिन। फिर ए चला गया काम से, तो बचा कौन? बी। तो भैया ए और बी दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 और 2 5। एक दिन में 3 और 2 5। तो भैया 2 दिन में कितना कर लेंगे? 2 गुना 5 यानी 10 यूनिट। टोटल काम कितना है जी? 30। 30 में से कितना काम हो चुका है? 10। तो बचा कितना है जी? 20। मेरे बच्चे 10 यूनिट काम इन्होंने कर लिया मिलके, बचा काम 20। अब ये 20 यूनिट काम किसने किया होगा? बी ने। और बी मेरे बेटे एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो आप कहेंगे सर बी एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 20 यूनिट करने में लगाएंगे 10 दिन। तो 2 दिन तो मिलके रहे, 10 दिन अटक गए। हाँ है ना? पूरा काम खत्म होने में 12 दिन लग गए। हाँ है ना? यहाँ तक बात समझ गए? केवल पहले 2 दिन रहा, तो भैया ए 2 दिन में क्या काम कर गया होगा? तो आप कहेंगे ए एक दिन में 3 यूनिट काम, तो 2 दिन में कितना कर देगा? 6। तो 30 में से 6 काम हो गया, बचा कितना? 24। ए ने भाई एक दिन में 3 करता है तो 2 दिन में 6 कर दिया, तो 30 में से 6 काम हो गया, बचा कितना? 24। तो ये 24 काम किसने किया होगा? बी ने, क्योंकि भाई ए तो छोड़ के ही चला गया ना, तो बी बचा काम। तो बी तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक लगा रहा। तो बी एक दिन में कितना काम करता है भैया? 2 यूनिट। तो 24 यूनिट करने में बी को कितने दिन लगेंगे बाबू? 12 दिन। इसका मतलब बी जो है वो 12 दिन तक काम पे लगा रहा। और मेरे प्यारे बच्चों, बी जितने दिन तक काम पे लगा रहा, काम उतने ही दिन में तो खत्म हुआ है। अरे हाँ है ना? जितने दिन लगा रहा काम उतने ही दिन में तो खत्म हुआ है। इसका मतलब ये जो काम है ये 12 दिन में कंप्लीट हो गया। हाँ है ना? उतने ही दिन में काम खत्म हो गया। डिटेल कर लो, करिए मेरे बच्चे। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। कहता है ए तथा बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों 10 और 15 का एलसीएम आया 30। हाँ है ना। कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है, तो भाई आप ऐसे कर लो। तो 10 दिन में 30 तो एक दिन में 3, बी 15 दिन में 30 तो एक दिन में 2। हाँ है ना। कहता है दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, कुछ टाइम के बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। सवाल की भाषा पढ़ना बहुत बेहतरीन बना रखी है। हाँ है ना। कह रहा है कि दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो ए कुछ दिन काम करा होगा ए ने, उसका बी ने काम छोड़ दिया। क्या बी ने मेरे प्यारे बच्चों काम छोड़ा? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं सर। बी तो पहले दिन है और जिस दिन बी ने काम खत्म किया उस दिन तक भी है, तो बी ने काम नहीं छोड़ा। और कहता है काम खत्म हुआ है 9 दिन में। कहता है जी पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ है। तो अगर पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ है तो इस बात का मतलब है कि बी 9 दिन तक काम पे लगा रहा। 9 दिन तक बी काम पे लगा रहा। तो भैया टोटल काम है 30। इसमें जो बी है वो पूरे 9 दिन लगा रहा, क्योंकि बी ने तो काम छोड़ा ही नहीं। और एक दिन में बी काम कर लेता है मेरे बेटे 2 यूनिट, तो 9 दिन में कर लेगा 9 दूनी 18 यूनिट। तो यानी बी ने 18 यूनिट काम किया होगा। तो 30 में से 18 बी ने किया, तो बचा कितना? 12। तो भाई बी तो मैक्सिमम 9 ही दिन काम कर सकता है, क्योंकि काम चला ही 9 दिन है। तो 9 दिन में उसने 18 यूनिट कर लिया, तो बच गया 12 यूनिट। अब इस 12 यूनिट को किससे करवाएं मेरे बच्चों? तो आप कहोगे सर ए से, क्योंकि ए और बी दो आदमी थे, बी का हिस्सा खत्म हो गया तो बाकी काम ए ने किया होगा। यानी ए इस 12 यूनिट काम को करके भाग गया होगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो 12 यूनिट काम किया होगा कितने दिन में? 4 दिन। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ए पूरा काम 4 दिन में खत्म कर लेता है। ए पूरा काम 4 दिन में खत्म कर लेता है, यानी ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया होगा। थैंक यू भाई भुवनेन्द्र। आपके पास दोबारा बता देंगे मेरे भाई तुझे। छोड़ देगा, कभी बाद में छोड़ देगा, पहले जिसने छोड़ा उसका दे देगा, जो नहीं छोड़ा उसका दे देगा। करेगा तो वहीं ना वहीं से कुछ ना कुछ, घबराइए मत। बस पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल बेसिक बातें। बिल्कुल ना घबराएं, शांति से समझते जाएं। कह रहा है ए और बी मेरे बच्चे दो लोग हैं, दो आदमी हैं जो एक काम को 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। 20 दिन और 30 दिन में किसी काम को पूरा कर डालते हैं। तो टोटल वर्क हो गया मेरे पहले बच्चों 60 यूनिट। एलसीएम ले लिया। तो 20 दिन में 60, एक दिन में 3, 30 दिन में 60, एक दिन में 2। अब कह रहा है क्या? ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिन में खत्म होता है। तो टोटल काम है 60। कह रहा है जी बी कुछ वक्त के बाद काम छोड़ देता है। तो मेरे बच्चे अगर दो आदमी हैं ए और बी ने कुछ वक्त के बाद काम छोड़ दिया, तो क्या ए ने काम छोड़ा? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं सर। ए ने काम कैसे छोड़ा होगा? अगर ए छोड़ता तो काम ही नहीं होता। यानी बी ने कुछ वक्त के बाद छोड़ा, तो ए तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक जिस दिन काम खत्म हुआ होगा उस दिन तक काम पे होगा। और कह रहा है भैया और पूरा काम 16 दिन में खत्म हो जाता है। अगर मेरे बच्चे पूरा काम 16 दिन में खत्म हुआ तो ए ने 16 ही दिन काम किया होगा, बी तो छोड़ के गया ए थोड़ी। और ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 16 दिन में कितना कर दिए होंगे? 48। तो 48 यूनिट काम कर लेंगे, तो 60 में से 48 गया 12। तो 12 यूनिट काम बच गया। इसे कौन करेगा मेरे बच्चे? बी। अब बी एक दिन में कितना काम करता है? तो अगर बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 12 काम करने में कितने दिन लगाएगा? 6 दिन। बी लगाएगा मेरे बच्चे 6 दिन, यानी बी 6 दिन में पूरे काम को खत्म कर लेगा। यानी जो बचा हुआ काम था वो बी ने 6 दिन में किया। इसका मतलब बी 6 दिन तक तो रहा होगा साथ में, यानी शुरुआत के 6 दिन बी काम पे रहा, फिर छोड़ के चला गया। लेकिन ए तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक था। हाँ है ना। क्या किसी भाई को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो यही पूछा था कि भाई बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो हमारा आंसर होगा मेरे बच्चे 6 दिन बाद। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी ठीक ठाक रहें, स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना से अब हम ट्यूसडे को मिलेंगे। मिलना मंडे को था लेकिन मैंने बताया हो सकता है मंडे को भी मिले, अगर सिचुएशन बहुत सख्त हुई तो शायद मैं ना भी जाऊँ, अदरवाइज हम ट्यूसडे को मिलेंगे। और ट्यूसडे को आपसे आगे चर्चा करेंगे इन्हीं सारी बातों पर। तो आपके जितने भी डाउट हैं वो हम ट्यूसडे को डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।